अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और इस मुल्क में पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। साबिक फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उनका हक छीना जा रहा है, ये सबके सामने है। कैसे उनके कोटे को कम कर दिया गया, 265 सीट्स को कम करके सिर्फ 29 सीट्स तक महदूद कर दिया गया है। यानी ये समझें कि 236 हकदार स्टूडेंट्स का हक मार दिया गया है, उनकी सीट्स ख़त्म कर दी गई हैं। और जहां 265 डॉक्टर्स बना करते थे वहां अब सिर्फ 29 डॉक्टर्स बना करेंगे। यानी कि आप देखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स का तनासुब कम कर दिया गया है। डॉक्टर्स की तादाद वहाँ पर कम होगी। पहले ही ये ऐसे इलाके हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, हुकूमतों की तवज्जो नहीं होती उस पर। पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये जुल्म, ये सितम और उस पर हुकूमत की पूरी सरपरस्ती इस पीएमसी को हासिल, तो ये दोनों ये इदारा और ये हुकूमत इसके ज़िम्मेदारान हैं, जो कि इन स्टूडेंट्स को मुस्तकिल बुनियादों पर अजियत दे रहे हैं। अब इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि इन स्टूडेंट्स को सड़कों पर ही निकलना होगा, एहतजाज ही करना होगा, चूँकि अदालतों से किस तरह इंसाफ मिल रहा है वो हम देख रहे हैं। एमडी कैट वाले मामले पर कि हर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, किसी हाई कोर्ट से कोई इंसाफ मिलता कहीं नज़र नहीं आया और समातों पर समातें हुई और उसके बाद फिर डिसमिस कर दिया गया। कहीं वकील को ही नहीं सुना गया, कहीं वकील को सुना गया और उसके बाद इस पिटीशन को डिसमिस किया गया। फिर इन तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रोटेस्ट किए, बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए यूएचएस के बाहर, पीएमसी के बाहर। और पीएमसी के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तो जनाब बाकायदा तौर पर ये टाइम लिया गया था स्टूडेंट से और ऑर्गेनाइज़र से, जो कि उस प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइज़र थे, कि थोड़ा सा हमें वक्त दें, हम एक बार फिर सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आपको जवाब देंगे। और उसके बाद जवाब क्या दिया गया पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से कि नहीं जी, हम आपके तमाम मुतालबात को मुस्तरद करते हैं और कहीं कोई हमने कोई बेकायदगी नहीं की, कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ नहीं आए, कोई रॉन्ग कीज़ नहीं आई। तो वो एक बार फिर यानी टाइम लिया गया और उस एहतजाज को, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वहाँ जमा थे, उसको आप समझें कि ख़त्म करने की ये एक टैक्टिक इस्तेमाल की गई, ये एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि वक्ती तौर पर इस एहतजाज को ख़त्म करते हैं और फिर टाइम लेने के बाद फिर से वही बात दोहरा देंगे। तो फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को भी, अच्छा, जब फाटा केपी में जम हुआ था तो उस वक्त ये बताया गया था, ये कहा गया था कि 10 साल तक फाटा की जो इसका जो कोटा है उसको डबल रखा जाएगा और उसको कम नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी अभी तो 3 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी तो 2 साल ही गुजरे हैं। उस 2 साल के बाद ही इस हुकूमत ने ये जुल्म कर दिया है। तो आप सोचें कि वहाँ का एक स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, वो जो कि इस उम्मीद से बैठा था, तैयारी कर रहा था, उसके पेरेंट्स पैसे जमा कर रहे होंगे कि किसी तरह हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा, इंसानियत की खिदमत करेगा। और अब क्या उसका माइंडसेट होगा इस फैसले के बाद। मतलब इस पीएमसी को और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि किस तरह के फैसले इस वक्त ये ले रहे हैं। वैसे ही एक बहुत अनपॉपुलर गवर्नमेंट इस वक्त है, जो माजी की हुकूमत है वो भी कोई पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, लेकिन इस हुकूमत ने भी इतने गैर मकबूल फैसले किए हैं कि अब अगली बार के इलेक्शन में ख़ुद इनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और फिर ऐसे इलाकों में जाकर किस तरह से आवाम को फेस कर सकेंगे जहां उनका हक मार रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स का हक मार रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जो कि मुस्तकबिल के मेमार हैं, जिनको आगे जाकर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। उनके साथ जब ये हुकूमत कर रही है ऐसा, तो ख़ुद सोचें कि कल को इलेक्शन के दिनों में ये हुकूमती एमएनएज़, एमपीएस किस मुँह से इनके इलाकों में जाएँगे और वोट माँगेंगे। और अगर चले भी जाएँगे, वोट माँगेंगे भी, तो बदले में उनको क्या मिलेगा, ये फ़ैसला करना अब तमाम स्टूडेंट्स का काम है। और एक बड़े प्रोटेस्ट के अलावा और शायद बार-बार आपको ये प्रोटेस्ट करना पड़े, चूँकि हक़ यहाँ पर मिल नहीं रहा, हक़ को यहाँ पर ज़ाहिर है छीनना पड़ेगा। और अदालतों में जाकर आप लोग देख ही चुके हैं, वहाँ से किस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं और कैसा इंसाफ़ मिल रहा है। तो अब आप ही लोग फ़ैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आगे करना है। जिस हद तक आवाज़ उठाई जा सकी, इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और बाकी फिर अमली तौर पर जो भी आपको एहतजाज जिस ऑफ़िस के बाहर भी करना है, पीएमसी के बाहर ही एक बार फिर एहतजाज करेंगे। और भी कुछ मकामात हैं, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो सकता है। बहरहाल अब ये हिकमत अमली तय करना आप तमाम लोगों का काम है और इंशाअल्लाह इस बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट मैं करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।